हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी किंग स्ट्रेटेजी के में। तो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं संस्कृत विषय के एक नए लेसन प्लान को लेकर। तो दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है वो कक्षा 6 का टॉपिक है। पाठ का नाम है दोस्तों मम विद्यालय, और दोस्तों प्रकरण भी अपना रहने वाला है मम विद्यालय। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे 3 कॉलम बनाने हैं। पहला जो अपना कॉलम रहने वाला है क्रम संख्या का, सेकंड दोस्तों विशिष्टोद्देश्य, तीसरा दोस्तों अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद में दोस्तों अपना जो पहला बिंदु है इसमें रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में दोस्तों आपको ये 5 जो बिंदु दे रखे हैं, ये दोस्तों आपको नोट डाउन करने हैं। ऐसे कैसे? इसके बाद में दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। इसमें दोस्तों आपका जो दूसरा बिंदु रहने वाला है विशिष्टोदय। इसमें दोस्तों आपके विशिष्टोदय में पहला जो बिंदु है इसमें है ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में दोस्तों आपके पास 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आपको नोट डाउन करनी है। इसके बाद में दोस्तों नीचे अगला जो बिंदु है इसमें विशिष्टोदय में बोधात्मक उद्देश्य है। बोधात्मक उद्देश्य में ये लाइन आपको नोट डाउन करनी है, ऐसी की ऐसी। इसके बाद में दोस्तों इसी में तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रयोगात्मक उद्देश्य है। प्रयोगात्मक उद्देश्य में दोस्तों इसके सामने 2 बिंदु हैं, ये आपको इसे किसे नोट डाउन करने हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद में दोस्तों आपको उस कॉलम को नीचे से बंद करना है। और आगे दोस्तों लिखना सहायक सामग्री या सामग्री है। इसमें दोस्तों आपको लिखना है कक्षा कक्षा उपयोगिनी सामान्य परोपकारिणी, जैसे पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, पॉइंटर इत्यादि। ऐसा कैसा दोस्तों नोट डाउन करना है। नीचे दोस्तों इसके बाद में पूर्व ज्ञानम में दोस्तों आपको ऐसी की ऐसी लाइन है वो आपको नोट डाउन करनी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ना है। अपना अगला जो पॉइंट रहने वाला दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न दोस्तों नोट करने के बाद में आपको 3 कॉलम बनानी है। पहला कॉलम है वो आपका अपना जो क्रम संख्या का, दूसरा दोस्तों छात्र अध्यापक क्रियाएं, और तीसरा में छात्र क्रिया। इसमें प्रस्तावना प्रश्न में अपना जो पहला प्रश्न है ये आपको नोट डाउन करना है, जैसे वयम कस्मिन् देश निवसति, तो भारत देश है। इसके बाद में आपको इससे वापस क्वेश्चन बनाना है। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसका आंसर ये है। इसके बाद में तीसरा, फिर दोस्तों आपको तीसरा क्वेश्चन बनाना है गुरु से। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन नोट करने के बाद में इसका आंसर हो गया। फिर शिक्षा से क्वेश्चन बनाना है, फिर इसका आंसर ये हो गया। फिर विद्यालय से क्वेश्चन बनाना है, इसका आंसर ये हो गया। समस्यात्मक प्रश्न करने के नोट डाउन करने के बाद में दोस्तों आपको इस जो प्रस्तावना प्रश्न है इस कॉलम को नीचे से आपको बंद कर देना है। फिर दोस्तों आपको नीचे लिखना है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में दोस्तों आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है दोस्तों छात्र आज इसी ये जो चिन्ह है इसका आपको ध्यान में रखना है, ऐसे कैसा। इसके बाद में ये आपको लाइन ऐसी कैसी आपको नोट डाउन करनी है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद में अपना जो आगे का प्रोसेस है उसमें दोस्तों आपको क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सार, ये दोस्तों आपको 1 2 3 4 5 कॉलम आपको बनाने, जैसे दोस्तों मैंने बना रखे हैं ऐसे कैसे आपको कॉलम बनाने हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको आदर्श वचन लिखना है, जैसे इसमें लिख रखा है छात्र अध्यापक उचित लय, गति, आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर आदर्श वचन करेंगे। इसके बाद में दोस्तों इधर आपको ये लाइन लिखनी है, ये लिख रखा है छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद में आपको जो पहला जो लिखना है संकेत में पहले लिखना है उस उषा चेतन पे डैश 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 करके नीचे आपको ऐसे लिखना है पुष्पाणी विकसंती। ऐसे लिखने के बाद में दोस्तों आपको नीचे फिर संदर्भ प्रसंग लिखना है।
संदर्भ प्रसंग के लिखने के बाद में इसे कैसा आपको संदर्भ प्रसंग नोट डाउन करना है। इधर दोस्तों अपने जो सामपट सार है इसमें दोस्तों मैंने बताया था आपको ये कति कितने, यानी दोस्तों आपको ब्लैक चार्ट पे ये आपको शब्द लिखने, शब्द लिख के इनके आगे दोस्तों अर्थ लिख का है। इसके बाद में दोस्तों आगे लिखने के बाद में ये एक शब्द ये हो गया। फिर दोस्तों अनुवाद करना है। अनुवाद दोस्तों आपको ऐसा कैसा अनुवाद आपको नोट डाउन करना है, जैसे मैंने नोट डाउन कर रखा है। फिर आगे लिखना अपन को छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आगे ये आपको एक शब्द और आ गया पदत्राण, पदत्राण का अर्थ होता है जूता, और नीचे ये आ गया पादकोशा है, तो इसमें पादकोशा का मतलब होता है मोजा। ये दोस्तों आपको नोट डाउन करना है। ब्लैक चार्ट पे दोस्तों आपको चिपकाना है ये। इसके बाद में दोस्तों बोधात्मक प्रश्न, आपके पास बोधात्मक प्रश्न है, 2 बोधात्मक प्रश्न दे रखे हैं, ये आपको नोट डाउन करने के बाद में इसके आगे आंसर दे रखे हैं, ये नोट डाउन आपको करने हैं ऐसे कैसे। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। फिर दोस्तों ये पेज खत्म हो गया था। इसके बाद में ये अगले पेज पे आपको लिखना है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र व अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया, श्यामपट सार। फिर दूसरा अपना जो श्लोक है वो आ गया संकेत, ऐसा कैसे आपको नोट डाउन करना है। ये नोट डाउन करने के बाद में दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। फिर लिखना है दोस्तों आपको अनुवाद, ऐसा कैसा आपको अनुवाद करना है। इधर दोस्तों आपको लिखना है छात्र अध्यापक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर श्यामपट सार में जो शब्द लिख रखे हैं वर्धन्यस्ति, तो वर्धन्यता का मतलब होता है बढ़ाते हैं। ये शब्द लिखना आपको ब्लैक चार्ट पे इसके सामने, ये आपको अर्थ ऐसा कैसा नोट डाउन करना है। फिर आगे इसके बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न में दोस्तों 2 बोधात्मक प्रश्न है, इसके सामने आंसर दे रखे हैं, ये आपको नोट डाउन करनी है। फिर अपना आ जाता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में ये लिखना आपको ऐसा कैसा, छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी या करेगा, छात्रों के व्यक्तिगत समस्याओं को उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्याओं को सामपट पर समाधान करेगी या करेगा। फिर नीचे आपको मूल्यांकन प्रश्न नोट डाउन करने। मैंने दोस्तों इसमें इस टॉपिक में 3 मूल्यांकन प्रश्न दिए, ये आपको नोट डाउन करने। इसके बाद में गृहकार्य, गृहकार्य में आपको ऐसे कैसा नोट डाउन करना, सभी छात्र मम विद्यालय पाठ का अनुवाद लिखकर लाएंगे। इसके बाद में ये आपका टॉपिक दोस्तों समाप्त हो गया है, जो मम विद्यालय का प्रकरण था आज अपना संस्कृत विषय का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।